तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे 8 ऐसे तरीकों के बारे में जो आपको जाने अनजाने में आपको गरीब बना रही है। सबसे पहले इसको जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, कहाँ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नहीं, आप भी तो ये 8 गलतियाँ नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहला तरीका क्या है। स्मोकिंग। लग रहा है छोटा सा चीज़, लेकिन आप रोज़ रोज़ जो सिगरेट पीते हो, सुट्टा मारते हो, इसकी वजह से आप कितना गरीब हो रहे हो आपको सब पता नहीं चल रहा है। ये छोटा सा डब्बा हम लोग सिगरेट पीते हैं दोस्तों को देख करके या फिर अगल बगल के लोगों को देख करके हम लोग को लगता है कि बहुत कूल है। मेरे दोस्तों में शायद ही ऐसा कोई दोस्त होगा जो सिगरेट नहीं पीता, पर मैं नहीं पीता। क्यों? ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट में है लोग हैं तो हमको ही पीना पड़ेगा, नहीं। ये मेरा फ्लेक्स है कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीता। मतलब आप लोग भी अगर ऐसा फ्रेंड ग्रुप में रहते हो, फ्रेंड सर्कल में रहते हो जो सब कुछ सिगरेट पीता है, अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो तो ये बहुत बड़ा फ्लेक्स होना चाहिए आपके लिए। दूसरा, उसे जरा भाई दारू। अगर आप दारू पीते हो तो आपका वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आपका जा कहाँ रहा है। दारू पियोगे तो साथ में चकना लोगे तो उसमें पैसा जाएगा चिप्स वगैरह में, दारू में। तो ये सब चीज़ क्या है कि आप लोगों को लगता है छोटा सा चीज़ है, लेकिन भाई अगर दारू ये सब चीज़ आप लोग अगर कंज्यूम करते हो, एक तो आपका दिमाग ख़राब करता है, आपका फोकस ख़राब करता है, आपका परफॉर्मेंस ख़राब करता है, आपको बहुत सारी चीज़ ख़राब करता है और साथ साथ आपका जो है पैसा भी जाता है। तो भाई ये दो चीज़ बहुत ख़राब है। अगर करते हो तो आज ही छोड़ो। आप देखोगे आपका लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लगेगा और साथ साथ आप जो है आपको पैसे ही बचेंगे। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। और देखिए, अगर ये सब छुड़िएगा तो आपको कुछ नया चीज़ तो पकड़ना पड़ेगा। तो तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं जो आप जिम ज्वाइन करें या फिर घर में ही वर्कआउट करें, अपना जो हेल्थ पे ध्यान दें, वर्कआउट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई पुराना हैबिट्स छोड़िएगा तो आपको नया हैबिट्स कुछ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पकड़िएगा तो फिर से क्या होगा, कुछ दिन बाद उसी हैबिट्स में आप फिर से चले जाइएगा। टू रिप्लेस अ बैड हैबिट एट फर्स्ट यू हैव टू एक्वायर अ गुड हैबिट। तो वो गुड हैबिट पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्कआउट हो गया, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया, कहीं भी है। आप घर में हैं तो घर में छत पे जाकर कर लीजिए। घर में है, अगर छत नहीं है तो कहाँ नीचे में है, अपना घर में घर के अंदर कर लीजिए वर्कआउट। अगर आपके साथ पैसा है, जिम अफोर्ड कर सकते हो तो जिम जाएँ। अगर जिम कर सकते हैं तो थोड़ा वो डाइट पे ध्यान दें, थोड़ा अंडा खाएँ। आपका सिगरेट वगैरह का पैसा बच रहा है तो आप अंडा खाएँ, चिकन खाएँ। ये सब चीज़ अंडे वगैरह कंज्यूम करना शुरू करें। रोज़ दिन के कम से कम 4 अंडा तो आपको खाना ही चाहिए। भाई हम लोग का बॉडी, हम लोग का हेयर्स, हम लोग का स्किन, हम लोगों का जितना सारा भी मसल्स, हम लोग का आई साइट, सब कुछ हम लोग का प्रोटीन से बना हुआ है। अगर प्रोटीन डिफिशिएंट है अगर आप, तो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी दवाइयाँ खाएँ, कितना भी अच्छा खाना खाएँ, क्योंकि हम लोग का इंडियन डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है। कार्ब्स का कोई कमी नहीं है, कार्ब्स ही कार्ब्स है। चावल में कार्ब्स, रोटी में कार्ब्स, हर चीज़ में कार्ब्स। लेकिन प्रोटीन कमी कहाँ आते हैं हम लोग, डिफिशिएंट कहाँ आते हैं इंडियंस? प्रोटीन में। हम लोग का डाइट में बहुत कम प्रोटीन है। हम लोग दाल को प्रोटीन मानते हैं। अगर 100 ग्राम दाल अगर आप है कच्चा खाइएगा तब जाके आपको 20 से 25 ग्राम आपको जो है 18 से 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो लोग सोचते हैं कि भाई हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, पर दाल में प्रोटीन कितना है? 18 से 20 ग्राम, वो भी कच्चा दाल में। कच्चा दाल 100 ग्राम देख रहे इतना होगा। जो उसको पकाइएगा तो इतना 3-3 4-4 बाटी भर के आप दाल खाइएगा तब 100 ग्राम प्रोटीन होगा आपका। तो इसलिए भाई अंडा कंज्यूम करना स्टार्ट करो। अगर नॉन वेज खाते हो अगर तो चिकन वगैरह, मटन वगैरह खाओ। उसके साथ साथ सोयाबीन वगैरह, सोया चंक्स थोड़ा सस्ता है, अगर सोया चंक्स वगैरह खा सकते हो तो खाओ। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, अपना पैसा बचा के सिगरेट वगरेट दारू से बचा के इधर डालो। तुम्हारा लाइफ में इंप्रूव होगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम पढ़ाई कर पाओगे, तुम अपना काम में अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पाओगे, तो मन लगेगा काम करने में। देखो ये सब चीज़ क्या है, कूल लगता है। यंग एज में हम लोग तो कूल लगता है कि लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो है तो सिगरेट पिएगा ही, हीरो है तो दारू कंज्यूम करेगा ही। तो इसकी वजह से होता है कि हम लोग इस तरह का परसेप्शन बना लिए कि मतलब अल्फ़ा बनना है, सिग्मा बनना है तो दारू सिगरेट पीना पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का सोच हम लोगों को कहीं आगे नहीं लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा। ये चीज़ अभी जवानी में अगर आप अपना ध्यान दे देंगे अपना चीज़ों का, 15 से अगर 35 साल का एज में है, अगर आप अपना ध्यान दे दीजिएगा ऐसी चीज़ों का, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आपका पोटेंशियल आपका 10x बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं। तीसरा बात करते हैं, महंगा जगह में बाहर खाना। रोज़ बाहर खा रहे हो आप तो आपके पैसे बचेंगे नहीं। भाई खुद से या तो घर में खाना खाते हो तो घर में खाना खाओ। मम्मी हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो कोशिश करो कैंटीन वगैरह खाना खाने का। होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि बाहर खा लेते हैं, क्या है पैसा जाएगा, ऐसा पैसा तो है आना जाने का चीज़ है। लेकिन देखिए, अगर पैसा कमा भी रहे हैं, अच्छी चीज़ों में लगाइएगा आप तो फ़ायदा होगा। बाहर का खाना ऐसे ही, आजकल तो सेफ्टी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हर जगह देखिएगा कुछ किस तरह बना रहा है, फास्ट फूड वगैरह में बाहर में किस तरह खाना बन रहा है, अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहा है, किस तरह का जो है हाइजीनिक है कि नहीं है, पता नहीं है हम लोग को। अगर अपने सामने बनता हुआ देखेंगे आप तो सोच पाएंगे कि किस तरह बनता है। इस तरह इतना सारा केसेस आ रहा है, देख रहे हैं हर जगह स्ट्रीट फूड का इतना सारा बुरा हाल हो रहा है। कोई खाना में कुछ मिला दे रहा है कि कुछ कहीं कुछ किसी तरह भी मतलब पैसा बचाने के लिए पुराना सब्जी बना दे रहा है, पुराना चिकन उकन दे करके, मरा हुआ जानवर का चिकन उकन दे करके बना रहा है। तो आप लोगों को पता नहीं है किस तरह हो रहा है। तो आप कोशिश करें जितना हो सके, जब तक आपको मतलब बहुत ज़रूरत ना पड़े कि बाहर खाने का, तब तक बाहर खाना अवॉइड करें। अगर बाहर खा भी रहे हैं तो वेज वगैरह खाएं, नॉन वेज खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा चेक करके कि भाई ये है मतलब साफ़ सुथरा तो है। और पैसा भी महंगा भी होता है क्योंकि गैस का दाम बढ़ गया, अभी देख रहे हैं वार चल रहा है ईरान और अमेरिका का।
इसराइल का, तो उसकी वजह से जो गैस वगैरह का दाम बढ़ गया, तो हर चीज़ का दाम प्राइसेस बढ़ा दिया। तो कोशिश करें आप घर में खाना बनाने का, घर में खाना अगर बन रहा है आपका तो घर में खाएं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टाइम भी बचेगा आपका, पैसा ही बचेगा। और अब चौथा बात करते हैं महंगे क्लोथ्स। कोई लोग जिम जाता है तो लोग सोचता क्या है कि भाई जिम जाने से पहले सबसे पहले क्या सोचता है, हम बहुत सारा बच्चा मेरे साथ मतलब जिम किया, मैंने देखा देखी, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम। तो वो लोग हम जिम कर रहे थे, हमको मतलब इंस्टा वगैरह में देख रहा था, वो लोग फेसबुक वगैरह में देखता है, तो बोलता है भैया जिम ज्वाइन करेंगे, तो हम जिम ज्वाइन करवाए, उसका एडमिशन वगैरह करवाए। तब वो सबसे पहले क्या उसका दिमाग में ख्याल आता है कि प्रोटीन लेना पड़ेगा, उसके बाद बेल्ट लेना पड़ेगा, बेल्ट होता है ना पहन के एक्सरसाइज करने के लिए, फिर बैग लेना पड़ेगा, फिर कपड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके हम मतलब उसको कंप्लीट होगा जिम। लेकिन नहीं है, सबसे पहले आप जाए जिम पहला बिना कुछ जाकर स्टार्ट करें, पानी का बोतल लेके जाएँ, जिम करें। ये सब इतना सारा चीज़ फैंसी चीज़ का जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट का भी शुरुआत में जरूरत नहीं है आपको। पहले आपको क्या है, कंसिस्टेंटली आपको 1 महीना 2 महीना करना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ हमको ऐड करना है नहीं करना है। अब होता क्या है, बहुत जन क्या होता है, बहुत सारा बच्चा, मतलब हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लगभग हम 25-30 बच्चा का एडमिशन करवाएं अब तक, जितना सर 3-4 साल से हम 4 साल से कर रहे हैं हम जिम। तो मैंने देखा देखी, क्योंकि हम बहुत जिम वगैरह करते थे, तो उसके बाद फेसबुक वगैरह इंस्टा वगैरह में डालते रहते थे, तो देख करके लोगों को लगता था कि अच्छा बॉडी है इसका, ठीक ठाक है, शुक्र है कि ठीक ठाक है। मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ बहुत कि मेरा बॉडी ठीक ठाक बन गया है, मैं और भी इसको बनाना है। पर जितना भी है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कर रहा है तो इसको पता होगा कैसे करना है नहीं करना है। तो सबसे पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन वो लोग आता था कि भैया बेग कौन सा लें, प्रोटीन कौन सा लें। अभी भाई एक दिन भी नहीं हुआ, अभी जिम में पैर रखा भी नहीं है, उसको पहले प्रोटीन जानना है कि प्रोटीन कौन सा लें। पहले आप जाएँ, 1 महीना जाए, 2 महीना जाए, 3 महीना जाए, आपको लगेगा कि हाँ आप इम्प्रूव कर रहे हो, अब लगेगा कि नहीं हाँ अब कुछ। पहले तो नेचुरल फूड से ऐड करो, नेचुरल फूड जितना सारा भी है, अंडे हो गया, चिकन हो गया, जितना सारा भी नेचुरल फूड्स है, प्रोटीन है। क्योंकि देखिए हम लोग अगर जिम जा रहे हैं तो हम लोग को 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट हम लोग को वेट है, मतलब 70 kg है आपका, 70 × 1.5 कीजिएगा तो इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको बॉडी में। तो उस तरह करके अगर मान लीजिए कीजिएगा तभी आपको बॉडी बनेगा अच्छा। तो लोग समझता नहीं है, लोगों को लगता है भाई जब तक हम लोग का प्रोटीन नहीं लेकर घुसेंगे, फिर बैग नहीं रहेगा अपने पास, बेल्ट नहीं रहेगा अपने पास, कपड़ा नहीं रहेगा, एक्टिव वेयर्स, तो ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब चीज़ में आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले जिम जाएँ, पानी का बोतल लेके जाए करें, घर का खाना, देसी खाना, दाल चावल रोटी अंडा चिकन ये सब खाएँ, अपना डाइट पूरा करें। और कपड़े एक्टिव वेयर्स जैसे जानते हैं कि पॉलिस्टर का बना हुआ था, बहुत सारा कपड़ा जो होता है एक्टिव वेयर्स, जितना सारा भी जिम का एक्टिव वेयर्स होता है वो पॉलिस्टर का बना हुआ था। पॉलिस्टर क्या करता है, हम लोग के लिए बहुत ख़राब होता है, वो हम लोग का हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है, लड़कियों में भी कर सकता है, लड़कों में भी कर सकता है, यहाँ तक कि फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो भाई एक्टिव वेयर्स वगैरह में खर्चा नहीं करना है आपको। पहले आपको जो भी है कॉटन वोटन कपड़ा जो भी पहनते हैं, यही कपड़ा आपको पहन के जिम जाना है। पहले शुरू करो धीरे धीरे, पहले बनाओ, उसके बाद उसको बेटर करते जाओ, पहले घुसो, उसके बाद उसको बेटर बनाते जाओ, बेटर ऐड करते जाओ। जब लगेगा कि हाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जरूरत है तब करते जाओ। ऐसा नहीं कि आज ही घुसे आज ही सब कुछ चाहिए, नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, कपड़े नए कपड़े लेना है हर बार। टीनेजर्स में होता क्या है कि उसको लगता है कि सब कुछ इसी को देख रहा है, कहीं भी फंक्शन में जाएगा, कहीं भी कोई छोटा सा कोई भी छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जाता है, तो उसको लगता है कि सारा दुनिया उसी को देख रहा है, उसी को मतलब एक उसको अच्छा टर्म भी बोलता है, टीनेज में होता है वो, हम मेरे साथ भी हुआ जब हम टीनेज में थे। तो उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब पूरा फोकस में हम है, सब कोई हम ही को देख रहा है, किसी को और काम ही नहीं है, सब कोई हम ही को देख रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम लोग का माइंड में परसेप्शन बना हुआ रहता है कि सब कोई हम ही को देखता है। अब भाई जो भी कपड़ा आपके पास पहन के जाओ, ऐसा नहीं है कि हर बार नया कपड़ा ही होना चाहिए, नहीं है। पैसा बचाओ, पैसा बचा के अपना बॉडी में लगाओ, अपना पढ़ाई में लगाओ, जो भी तुम कर रहे हो, जो चीज़ में तुमको लाइफ में अच्छा आउटपुट देगा। मान लीजिए अगर तुम 10 रुपया लगा रहे हो तो तुमको आउटपुट कम से कम 100 रुपया का आना चाहिए, उस तरह का चीज़ों में पैसा लगाओ। आपके पास पैसा होता है, जूता होता है, सब कुछ नया नया है, फिर भी हर 3-4 महीना में आप, हर 2-2 महीना में, हर 1 महीना में आप कपड़ा खरीद रहे हो, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। मतलब ये इससे आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। और आपको अगर बनाना ही है, अगर आप अच्छा बॉडी बनाओ, उससे क्या होगा, आप कोई भी कपड़ा पहनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये मतलब ये हैक है कि भाई कपड़ा अगर दाम कम भी होगा आपका, तो कपड़ा दाम कम भी होगा तब भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये पहना है, ये आदमी पहना है, इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, मतलब दामी कपड़ा होगा। आपको ऐसा अपना फिजिक बनाना है, बॉडी बनाना है। क्योंकि देखिए अभी अगर जितना टीनेज में है, आप 15 से 20 साल 30 साल की एज में है, अभी से अगर अपना हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके ये हैबिट बन जाएगा, आपके मतलब लाइफ स्टाइल में उतरने लगेगा चीज़ें, तो आप ऑटोमेटिकली ख़राब चीज़ों में नहीं जाओगे, बुरी चीज़ों में नहीं जाओगे, तो आपका ग्रोथ ही होगा, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो यही है, अगर जिम नहीं जा सकते तो घर में करो, लेकिन डाइट वगैरह का ध्यान दो, क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाहर का खाना खा रहे हो, बाहर का खाना बताया आपको, पहले ही बता दिया हम कि किस तरह बनता है, आपको पता ही है। अब बात करते हैं आगे वाला पॉइंट में। बहुत सारा बच्चा सोचता है क्या कि हर साल उसको नया फ़ोन लेना है, आईफोन है उसके पास तो आईफोन, उसको हर साल आईफोन बदलना है, नया आईफोन चाहिए, हर साल उसको नया आईफोन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको अपने पैसे बचाना है। देखिए अगर आप सोचिएगा कि हर बार आपको नया एक फ़ोन चाहिए, हर साल नया फ़ोन अपडेट होता है, ऐसे ही फ़ोन का दाम ऐसे बढ़ चुका है पहले से, तो आप अगर अभी भी अपना हर साल अगर पैसे खाली
फ़ोन अपग्रेड करने में कर रहे हो क्योंकि आपको लोगों को कूल दिखना है, लोगों के सामने आपको फ्लेक्स करना है फ़ोन का, तो भाई आप चाहे कैसा भी हो लेकिन आपका मेंटलिटी ये गरीब वाला ही है। आपको अपना आप ऊपर फोकस करना है, अपना आप को अपग्रेड करना है, आपको मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड नहीं करना है। आप जो 2 साल 3 साल पहले थे, आपको उससे अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरा फ़ोन ही मेरा जो है आइडेंटिटी है, तो भाई अभी आपको बहुत अपने दिमाग के ऊपर काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि फ़ोन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो आपका एक टूल होना है, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। बाहर देश में क्या होता है, वहाँ पे ये फैशन की तरह यूज़ नहीं होता है फ़ोन, आईफोन वगैरह। वहाँ पे बाहर में क्या यूज़ होता है, वो एक टूल की तरह, एक प्रोडक्टिविटी टूल। क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी होता है अच्छा खासा, तो इसकी वजह से बाहर का लोग फॉरेनर्स जो है आईफोन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा खासियत देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है, इसलिए आदमी करता है। अगर आपके पास पैसा है कि हाँ भाई आपको कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई इस तरह का वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, फोटोज़ वगैरह कुछ शूट करते हो, तो आपके लिए वो टूल है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आपके लिए वो ज़रूरी है। जब मान लीजिए आपको इससे पैसे कमाई हो रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, तब आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर नहीं, मान लीजिए आपको खाली कॉमन नॉर्मल यूज़ करना है, तो भाई फ़ोन में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से तो बेकार की चीज़ है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। अब बात करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का, गेम्स में इन्वेस्ट करना। होता क्या है कि बहुत लोग तो गेमर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो ठीक है भाई, गेमर्स है, उसको तो जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, अपना लेवल अप करना पड़ेगा। पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह में पैसा देना पड़ता है, लेवल अप करने के लिए कुछ कपड़ा वपड़ा खरीदना पड़ता है। कुछ तक हमको इतना खेले नहीं कभी हम गेम्स, तो हमको पता नहीं, पर मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, बहुत जन मेरे छोटे भाई लोग मतलब गाँव के तो खेलते हैं वो लोग, तो उनको पता है थोड़ा बहुत कि वो लोग क्या करते हैं कि हर महीने कुछ आता है, अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि स्किन लेना पड़ता है, क्या क्या लेना पड़ता है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का हम देखें कि बिना बता के घर से जो है बिना बता करके पैसा वो लोग काट लेते हैं और पैसा लेकर के अपना मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे लगा देते हैं। इन्वेस्ट तो नहीं, वो मतलब बर्बाद कर देते हैं पैसा। तो ऐसा हम बहुत सारे केसेस है, 50-60 हज़ार रुपये बच्चे लोग जो है बर्बाद कर दिए अपने पापा मम्मी का। आपके पापा आपके मम्मी कितना मेहनत से वो पैसे कमाए होंगे, उन लोगों को पता है, खून पसीना एक करके पैसा कमाना पड़ता है। क्योंकि आजकल ऐसी बेरोजगारी बहुत है, तो अगर किसी के पास अगर अच्छा नौकरी है, कोई अगर अपना फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो भाई इस तरह करके अपना पैसा बर्बाद मत करो। गेम्स वगैरह आप खेल रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अच्छा हो गेम, तो ठीक है, लेकिन आप अगर इस माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रहे हो कि हमको लोगों को दिखाना है कि भाई देखो मेरा लेवल अप किया हुआ है, हम अच्छा खेलते हैं, अगर इस तरह करके करवाना है, तो भाई तो आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत अभी काम करना है अपने दिमाग के ऊपर। समझिए, देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करिए, आप मान लीजिए आप गेमर्स हैं, गेमर हैं, आपको मतलब ये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा पैसा, जिससे आपका जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। आपका जो है पैसा इसमें लगाने की वजह से मान लीजिए 100 रुपये लगा रहे हैं आप, तो 1000 रुपये आपका बन रहा है। इस तरह का अगर है आपको, अगर आप खुद पहले से पैसा कमा रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि भाई पैसा आप कमा रहे हो, तो आपको अपना अपग्रेड करना है, अपना लेवल को, अपना स्किल को अपग्रेड करना है, तो उसमें पैसा लगा रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए, सो कूल, तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े सपने में हो। क्योंकि भाई पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अब आप बता रहे हैं, अपना एग्जांपल बता रहे हैं, मेरा जो है बगल का ही रिश्तेदार है, उसने भी ऐसा किया था। उसने क्या किया था कि अपना वो क्या करता था, हर महीने वो कुछ आता था स्किन वगैरह, उस तरह करते मतलब घर में उसको पता नहीं है किसी को कि वो पैसा इस तरह इन्वेस्ट कर रहा है। जब पता चला कि इतना सारा अचानक से पैसा जो है गायब हो रहा है घर से, मतलब अकाउंट से, तो उन लोगों को लगा कुछ हैक तो नहीं हो गया कुछ। तो जब पता किया वो लोग कि कैसे हुआ, ट्रांजेक्शन जाके देखा, उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखा, उसके बाद बैंक में जाके देखा, तो पता चला कि भाई इसका बेटा पैसा उसका इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पैसा जो है उड़ा रहा है किसमें, गेम में। अब पापा का अच्छा खासा नौकरी था, तो ठीक है, इतना दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई गरीब घर का है, मान लीजिए कोई घर का इतना फाइनेंशियली इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि सब कोई इंक्रीज़ कर रहा है खुद को, और उसको भी करना चाहिए, तो अगर वो इन्वेस्ट करता है, मतलब वो अगर इस तरह का पैसा अगर बर्बाद कर रहा है अपना, तो एक मतलब ख़राब चीज़ है। जिसके पास वेल टू डू फैमिली है, तो वो पैसा अगर चला भी जाएगा, उसका तो इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी घर में ही आदमी कमाने वाला एक है, उसके घर में ही पैसा, मतलब ऐसी पैसा का दिक्कत हमेशा चलता रहता है, उसमें भी वो अगर इन्वेस्ट इस तरह का अगर पैसा अगर बर्बाद करे गेम में, तो ये तो बुरी बात है। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, गेमलिंग क्या होता है, सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये सब चीज़ क्या होता है, लोगों को लगता है बहुत कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, क्या ही होगा। अरे सब कोई तो करता ही है, हम लोग भी, मतलब इससे तो है क्या है, कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारा आदमियों का पैसा लग भी जाता है कि मतलब मान लीजिए 100 रुपये का या 200 रुपये का टिकट खरीदा, तो मान लीजिए 20,000 30,000 या कभी कभी लाख तक भी चला जाता है, कमा लिया, तो फिर वो पैसा आपका टिकेगा नहीं। क्या करता है फिर वही पैसा वो फिर से लगाता है लॉटरी में फिर से अपना डाल देता है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर से वो पैसा जितना कमाया था उसका फिर 10 गुना, मान लीजिए 20,000 फिर लगा दिया, 1 लाख रुपये लगा दिया, फिर 5 लाख उसका घर से फिर से लग जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है, उसको लगता है कि अब तो आ जाएगा, अब आने वाला है, अब जीतने वाला हूँ। अब बीच में जब लगा रहा होता है थोड़ा पैसा फिर आता भी है। मान लीजिए वो 20,000 लगाया ना,
तो मान लीजिए उसका 10,000 फिर वापस आ जाएगा उसको, फिर कभी कभी फिर 10,000 लगाएगा, फिर उस 10,000 को फिर लगा देगा वो, फिर उसका 30,000 चल जाएगा, फिर वो 30,000 को फिर मान लो फिर घर से भी 20,000 लगाएगा, फिर 50,000 उसका कभी आएगा, फिर ऐसे करते 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 मतलब घाटा में हमेशा ही रहेगा। इस तरह करके वो हमेशा घाटा में रहेगा, लेकिन उसको लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। एक तरह का सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ जो है उसको अचीवमेंट लगेगा कि हाँ भाई जीत रहे हैं, बिना कुछ किए हुए पैसा मैं कमा रहा हूँ। तो उस तरह अगर आप लोग अगर कभी कोई लॉटरी खेल रहा है आपके अगल बगल में, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या छोटे भाई कोई भी, तो भाई उसको ये वीडियो भेजो, उसको बताओ कि कहाँ कहाँ उसका पैसा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, और कैसे वो अपना पैसों को बचा सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें का अगर कोई बात नहीं, छोटी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो मैं सोचा आपको बड़ा भाई छोटा भाई जो भी हमको माने, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लाइफ को अपग्रेड करने का, आप लोग की लाइफ को अप स्किल करने का। तो अगर मैं थोड़ा बहुत भी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया तो इसके नीचे कमेंट करें कि भाई हाँ मेरा लाइफ चेंज हो रहा है, और आप लिखें कि आप इसमें से कौन सा चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे, और अब से ये वीडियो देखने के बाद आज से ही आप इस पर काम करेंगे, और आप आज से ही वीडियो को देखने का जो आपका जो मकसद था वो पूरा होना चाहिए कि अगर आप कर रहे हैं इस तरह का पैसा बर्बाद तो आप आज से पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस हैं तो लिखिए कि भाई मैं जिसने आपका पैसा जा रहा था उसको लिखें, और आज और ये भी कमेंट करके लिखें कि भाई आज से मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ, आज से मैं अपना पैसा बचाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो सही लगा, आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो भाई कमेंट करें, और तब तक के लिए थैंक यू, आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।